जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी व नेता पानीपत को सफाई में नंबर 1 कहते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर जेबीएम जैसी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद शहर में सफाई की बजाय हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अगर आप असंध रोड, कुटानी रोड या फिर शहर के भी किसी अन्य गली में जाएं तो आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। और इन सब से भी बुरा हाल है शहर के बीचों बीच सनोली रोड पर देहा बस्ती का, जहां पर सड़कें हो या नालियां सभी जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वैसे तो प्रशासन इस बदलते मौसम में बीमारियों के चलते जगह जगह दवाइयों का छिड़काव करवा रहा है, वहीं दूसरी ओर गंदगी के लगे अंबार प्रशासन की इन कारगुजारियों को मुंह चिढ़ा उन पर पूरी तरह से पानी फेर रहा है। इंडिया की धार के माध्यम से समय समय पर सफाई व्यवस्था को लेकर नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी तरह से इन लोगों को सड़कों, चौक और चौराहों पर लगे गंदगी के अंबार दिखाई नहीं देते और शहर में गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और जिस डेहा बस्ती की हम बात कर रहे हैं, वहां के निवासियों का कहना है कि यहां महीनों से भी कोई सफाई कर्मचारी न तो सफाई करने आता है और न ही कूड़ा उठाने। और बिजली की लाइटों की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि उनके गली मोहल्ले में कहीं एक सिंगल लाइट आज तक नहीं लगी। लोग रात के अंधेरे में ठोकरे खाते हुए गलियों से निकलते हैं। लाइटों की बात से भी अच्छा याद आया कि विधायक बनने के बाद प्रमोद विज ने बड़े जोर शोर से लाइटों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि शहर में सस्ती और सुंदर लाइटें लगवाई जाएं। आज तक जिनका कहीं अता पता नहीं है। शहरवासी भी जनप्रतिनिधियों से यही सवाल करते हैं कि आखिर ऐसे ही अंधेरों के साए में कितनी और दिवालियां मनानी पड़ेगी। कोई काम नहीं होना, काम होना ही नहीं है यहाँ, जितनी बार मर्जी कंप्लेंट कर लो। मतलब आप लोग अपना मलबा वगैरह जो निकालते हैं बाहर डाल देते हैं, कौन उठाएगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? मलबा हम डालते ही नहीं जी। ये क्या है? कौन सा मलबा बताओ? ये बाहर क्या जो है? कोई तोड़ेगा फोड़ेगा, जब कोई उठाने गंदी नहीं उठाएगा तभी तो होएगा ना जी। गंदी उठाने नहीं आते, पैसे दे के उठवाते तो भी नहीं उठाते जी। पैसे भी देते हैं और महीने में एक बार आते हैं पैसे लेने के बावजूद भी। कभी शिकायत की है इस चीज़? बहुत बार करी है जी। पैसे कितने दिए? 100 रुपये देते जी हर बंदा 200 रुपया देता है। हाँ, लेकिन उसके बाद कूड़ा नहीं उठता? ना जी ना, मन मर्जी है जी, आएंगे ठीक है, नहीं आए उनकी मर्जी है। कभी एक बार भी शिकायत नहीं दी फिर आपने? नगर बहुत बार की है। भाटिया साहब भी आए हुए थे यहाँ पे, रविंदर जी, उनको भी बोला था। एक बार आई भी सफाई के और गली देख लो आज कब से टूटी पड़ी है, आज तक बड़ी है क्या? तो मतलब यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, परेशान हो आप लोग? बिल्कुल जी, यहाँ पे अब लोग जा ही रहे हैं। देखो जी, ये फैक्ट्री वाले हैं कई, जो इतनी, ये भाई साहब बाहर से आए हुए हैं, जगह स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आए थे यहाँ पे। आज यहाँ टेम्पो ही नहीं आ सकते जी, परेशानी इतनी है, गंद इतना है, हमारा वो बैठने मुश्किल हो जाता है। तो क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से, जो कहते हैं कि नंबर 1 है पानीपत? हम नहीं समझते कोई नंबर 1 है। ग्राउंड लेवल पे 0 है जी। पूरे सेक्टर 11 में देख लो, 12 में देख लो, हुड्डा में कितने बड़े बड़े खड्डे हैं जी। चलान काटने के लिए पहले खड़े हैं जी, लेकिन सेफ्टी नहीं है, चलान काटना है जी। शहर में विकास कार्य कहते हैं बड़ी तेजी से नहीं हो रहा जी, 0 है जी। 0 है, बिल्कुल 0। तो आप जाके देखो, पैसा जो लग रहा है इतना, वो अब इनको पता कहाँ जा रहा है, हमें तो पता नहीं जी। हमारे घर तो आ नहीं रहा, हम ऐसे कहेंगी। और विधायक, MP, मेयर जो दावे करते हैं वो क्या है? किसी का अब हम क्या कह सकते हैं जी, लेकिन काम नहीं हो रहे। आप कहीं मर्जी देख लो, आप सेक्टर 12 है, यहाँ पे देख लो, बाहर रोड पे सफाई होती है, यहाँ सफाई नहीं होती। रोड पे रात को 11 बजे करने आ जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते गलियों में? मतलब परेशानी है। हाँ। क्या नाम है आपका? जतिन। तो क्या वजह, क्यों इसको मतलब कोई उठाने नहीं आता जी। चाहे यहाँ देख लो, चाहे हमारे सेक्टर 12, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, DAV स्कूल के पास का, महीना उठाने नहीं आते जी। अब गंद बताओ, घर के अंदर से बाहर कहीं फेंकने जाएंगे तो तुम लोग कहोगे कि यहाँ फेंक दिया, तो कहाँ फेंके? तो JBM कंपनी कोई कंपनी नहीं दे रखा है कूड़ा उठाने के लिए, आप कहते हो कि कूड़ा उठता नहीं है। पैसे भी ले जाते तो भी नहीं उठता जी। घर के अंदर आप मेरे घर चलो, अभी कल बोरा लेके गया हूँ, स्पेशल भर के रखा है, घर वाले भी लड़ रहे हैं, अभी कहाँ फेंकें?
और सेक्टर 12 के अंदर आप देख लो कहाँ जाके रखे हैं, कहीं है तो नहीं रखने की जगह, कहाँ जाएंगे। यहाँ देख लो, सारी जगह देख लो, प्रॉब्लम है ही है। इन्होंने नहीं काम होना कोई भी, सिर्फ देखो हम लोग हैं ग्राउंड लेवल पे हैं, लेकिन कोई काम नहीं होना। मतलब परेशानी बनी हुई है, चाहे करोड़ों लग जाए चाहे अरबों लग जाए। हाँ जी, हाँ जी। ये था कि रेवड़ी साहब थे सेक्टर 12 में तो काम हुआ था जी, जी। जहाँ का एमएलए वहीं पे काम, हमने तो ये देखा है जी। मतलब जिस एरिया में एमएलए रहेगा वहीं सफाई होगी, वरना नहीं। आप देख लो सेक्टर 12 के अंदर कितने खड्डे हैं, एंजल मॉल के बाहर कल रात को भी बैरियर लगा रखा है चालान काटने के लिए। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियाँ देखो ठुक के क्या क्या होगी हैं, लेकिन कोई नहीं होगी। तो कभी आपने ये नहीं बोला कि हमारे तो चालान काट रहे हो, ये जो बड़े बड़े खड्डे हैं नेताओं के और प्रशासनिक बोलते ही अधिकारियों नहीं के जी, अगले पुलिस वाले पहले धमकाने को होते हैं, हमें काटना है मिस बिहेवियर का चालान काट देंगे जी। बंदा क्या बहस करे अब किसी से, व्यापारी आदमी है जी, कितनी टाइम के लिए उनके पास टाइम होता है जी, और इनके साथ बहस करने का टाइम हो। तो चालान कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते होंगे, इसीलिए तो काटते होंगे। डॉक्यूमेंट पूरे भी हों फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल देंगे जी, उनका तो काम ही यही है चालान काटना। मतलब ये नाजायज़ ही है चालान, हर चीज़ नाजायज कर रहे हैं जी। गंद कबाड़ बड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? ज़्यादा कबाड़ है जी, देख ही रहे हो आप लोग ने, देखा ही है। हम लोग तो इतना परेशान है, बच्चे बीमार हैं, हमारे कोई जरिया नहीं है हमारे पास कमाई का, कोई नौकरी नहीं है, सब लोकल हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कमाते हैं वही खाते हैं। अब वो बीमारी में लगाएं जब क्या करें, इतने परेशान हैं हम लोग तो। यहाँ नाली में देख रही हूँ, मतलब नालियों- भरा हुआ है, ये मलबा आया कहाँ से? ये मलबा जी कुछ तो रोड बना था वो छोड़ के गए हुए हैं, कुछ यहाँ फैक्ट्री वालों ने काम करवाते रहे, वो भी मलबे के ऊपर मलबा डालते रहे बस। तो उनको बोला नहीं आपने फैक्ट्री वालों को? बोला है जी, कोई नहीं सुनाई करते, अगले करते हैं उठा लेंगे, उठा देंगे, उठा देंगे, आज तक नहीं लगा उठाता। हुआ है, गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। तो कभी पार्षद को नहीं बोला आपने? बोलते हैं जी, छः तो एप्लीकेशन चली गई मेरी। कौन है पार्षद यहाँ पे? भाटिया साहब है जी, वीरेंद्र भाटिया। रविंद्र भाटिया। तो कभी आया भी है भाटिया जी, यहाँ पर आए भी है? आते हैं वो 1 सेकंड के लिए आते हैं, चले जाते हैं। विरोधी लोग हैं उनके साथ में, वो बोल देते हैं ऐसा है जी वैसा है, कोई नहीं सुनाई करते। तो उन्होंने कभी कहा नहीं, सफाई का आश्वासन नहीं दिया कभी? नहीं जी, कभी नहीं दिया। 6 महीने के बाद अभी उठाया था, 1 महीना 1.5 महीना हो गया। क्यों जी, 6 महीने के बाद उठाया था, अभी फिर 6 महीने के बाद आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कैसर राम है। ये क्या है, इसका क्या नाम है एरिया का? डेया बस्ती है जी, डेया बस्ती। 11 नंबर गली। तो देखिए यहाँ पर जो है स्थानीय बाशिंदे काफ़ी परेशान हैं सफाई व्यवस्था को लेकर के। आपको दिखा दें कि यहाँ पर नाली है, नाली के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पर मलबा भरा हुआ है, जबकि नगर निगम प्रशासन ये कहता है कि पानीपत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। अगर इस एरिया को देखें, और ऐसे ना जाने कितने एरिया हैं जिनमें जाने के बाद पता लगता है कि ग्राउंड लेवल पर काम कितनी सफाई से हो रहा है। यही है प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं का नंबर 1 पानीपत। तो आइए हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक महिला है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस सफाई व्यवस्था को लेकर। यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है जी, जब से हम तो अपने उस संभाले कूड़ा ही देखते हैं गली में। तो ये अभी जो पार्षद है, कभी उससे मिले आप लोग? मिले हैं जी, कई बार ही गए हैं, आते हैं चले जाते हैं, देख के जी करा देंगे। कोई आता है, फिर कोई नहीं आता है, बोल के चले जाते हैं। मतलब कोई वायदा, कोई कुछ करते हैं आपसे, कोई आश्वासन देते हैं? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। परेशान तो कहते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं हम लोग, कहते हैं जी पानीपत नंबर 1 है। नंबर 1 का क्या, अगर नंबर 1 जाते हैं तो हमारी समस्या का हल नहीं होता। हमारे को बोलते हैं अपनी आवाज़ साफ करा के आओ। आवाज़ तो मालिक ने दे रखी है, इसको कहाँ से साफ कराएं? मतलब कूड़ा साफ करवाने की बजाय वो कहते हैं आवाज़ गले को साफ करवा, कूड़ा साफ नहीं कराते। मतलब कूड़ा साफ नहीं करवाना उन्होंने? गले को साफ करा। क्या नाम है आपका? किरण। तो देखिए ये थी किरण, जिन्होंने बखूबी बताया कि पार्षद से जब मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपना गला साफ करवाओ। तो पार्षद महोदया से कहना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, पार्षद महोदया आप गलियां तो साफ करवाइए, लोगों के गलों का ठेका क्यों लेते हैं? जी हम डेया बस्ती के हैं जी, यहाँ पे कोई ना लेटे लगी है, पहले वोटों में आई थी लेटे, वो भी उन्हें रख ली थी, और बार में मांगने वाली आती है वो भी बेचारी गिर जाती है अंधेरे में। यहाँ पे पूरी बस्ती में कोई लेटा वगैरह नहीं लग रही है, कोई किसी ने 1-2 तार लगाई हुई है, बस ऐसे ही है लेटे, और कोई लेटे वगैरह नहीं लगी। रात बेरात अगर मैं आप लोगों को कहीं जाना पड़ जाए, बच्चों को साथ ले जाना पड़ जाए, तो क्या हालात होते हैं?
हमारे को तो लेटे चाहिए जी, हम तो फोन का चानन करके जब जाते हैं जी, फोन की लेटे चला के जब निकलते हैं हम पूरी बस्ती में। इसकी वजह से कोई हादसे भी होते हैं? हादसे बहुत होते हैं, हमारी बुढ़िया भी गिर जाती है बेचारी ईदगाह में, वहाँ पे मांगने जाती है, हमारे बच्चे भी गिर जाते हैं नाली वगैरह में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है मैडम, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? आरती। देर लगा पड़ा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ? इसके यहाँ जमादार को आता ही नहीं है, आगे आता है वहाँ तक पूरी सफाई मिलेगी आपको, यहाँ को आता ही नहीं। मेयर और विधायक से बात करें तो कहते हैं पूरे शहर में कूड़ा उठान हो रहा है, और आप कहते हो आते नहीं है। यहाँ नहीं आते मैडम, नहीं आते। आप लोग का घेरा हुआ है तो डंप पूरा किया गया आप लोगों अरे सर जी, यहाँ जहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ बाहर तो कूड़ा आएगा ही आएगा ना, आएगा ना, तो जमादार आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? नहीं, इतना इकट्ठा करके तो किसी के बाहर भी नहीं जाता ना कोई। इतना थोड़ा थोड़ा जो है इतना खड़ा, वैसे तो हम शाम को जला देते हैं, हमारा कागज़ होता है, कूड़ा नहीं होता, शाम को हम जला देते हैं। देखो जलाओ मिलेगा आपको। कागज तोड़िए तो गंदगी है पूरी। कहाँ गंदगी? देखो भैया गंदगी, इतना बीमार, जितनी बीमारी चल रही है। अरे कहाँ है गंदगी? अगर दिखाओ। कागज है तो ये इतना सारा कूड़ा कहाँ से आया हुआ? आप कहते हो कागज है, कागज अभी है, आप देखिए ये रहते हैं ऊपर। मैं बात बताऊँ, ये रहते, ये फैक्ट्री है ना, हाँ। इन्होंने ऊपर दे रखा किराए पे, भैया रहते हैं, वो सारा कूड़ा यहाँ पे कहते हैं। बहुत बार समझाया, बाहर नाली है, नाले गिर आया करो, वो फिर ऊपर जाएंगे, यही मान ली। कौन है मालिक इसका? और बैठे नहीं बैठे तो आपके पड़ोसी, आपने कभी उनको बोला नहीं है बहुत भाई बोला है आपके हमने, किराएदार ये काम करते हैं? हमने बहुत बोला है, नहीं सुना ही नहीं होती, क्या करें? मालिक को नहीं बोला कभी? मालिक को बोला, 10 बार बोल चुका हूँ। करुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पूरी नाली भरी पड़ी है, क्या कभी सफाई नहीं हुई इसकी? होती रहती है सफाई तो। अब अभी सामने कैसा लग रहा है जैसे काफी समय हो वो गया? सामने मिस्त्री लगे हुए थे तो उस वजह से गंद हो गया। मतलब सामने, मतलब एक ही घर में लगे होंगे मिस्त्री? नहीं नहीं, हाँ सामने फैक्ट्री में लगे हुए थे। फैक्ट्री में लगे हुए थे, तो आपने उनको बोला नहीं फैक्ट्री वालों को कि ये कूड़ा मतलब नाली से निकाल दो या? मोटे मोटे पत्थर डाल रखे हैं। नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया वो। तो क्या रहेगा? अभी लोगों को परेशानी है क्योंकि नाली आपकी फैक्ट्री की तरफ करवा बनती है। देते हैं हम, आज अपने मिस्त्री बुला के साइड करवा देंगे, तो मलबा ये निकल जाएगा आज। आज निकल जाएगा। और एक ना आपकी फैक्ट्री के बाहर कचरे का ढेर बड़ा लगा हुआ है। अच्छा, तो ये तो सामने वालों का है, हम तो उनको रोक रोक के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है इस बारे में हमारी। तो इस बारे में आपने कहीं कंप्लेंट की अपनी? कहीं कंप्लेंट नहीं करी, बाकी हमने अब किसको टोक के, ऊपर रेंट पे रहते हैं, क्वार्टर है, अब वहाँ पे कितनों के पास जाए, ये तो उनको समझना चाहिए ना। मालिक है उसको बोल सकते हैं। मालिक को कह लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मालिक कौन है उसका? सुरेश अंकल है, भूषण अंकल है, सो जो 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं, कोई एक मालिक तो है नहीं। नहीं, कोई हमें तो पता नहीं है नाम, आपको तो पता है ना, कि पता तो लगना चाहिए ना कि कौन है मालिक इनके। बता तो दिया ही है। भाई ये गोदाम आपका है क्या? नहीं, मेरा नहीं है, नहीं आपका भाड़े पे है। तो हाँ जी, भाड़े पे है। ले तो आपने रखा है? हैं? ले आपने रखा है? हाँ, नहीं, मालिक ने ले रखा है। मालिक ने ले रखा। कौन है मालिक इसका? मालिक इसका विनोद। विनोद। तो किस समय मिलेंगे वो यहाँ पे? वो तो अभी शाम को मिलेंगे। यहाँ देखभाल आप करते हो, जिम्मेदारी आपकी है? सुपरवाइजर आप करते हो यहाँ पे? नहीं, मैं ये तो खाली यहाँ टेम्परेरी में आता जाता रहता हूँ मैं तो यहाँ पे इस समय कौन मिलेगा? इस टाइम तो अभी मैं ही हूँ, आप ही हो, तो थोड़ी जिम्मेदारी से आप हो ना। नहीं, थोड़ी देर बाद आप में लोगों चले को पता जाऊँगा। आजकल बीमारी चल रही है, डेंगू की बीमारी है, और बाहर आपके बहुत बुरा हाल है, इसको लेके क्या कहोगे? मतलब आपके यहाँ मतलब बाहर वो गंदगी का जल्दी से ढेर जल्दी लगा सफा करवाएंगे, यहाँ पर कचरा नहीं डालने देंगे और पूरा का पूरा एकदम क्लियर करवाएंगे। कब तक उम्मीद करें हम आपसे ये हो जाएगा? ये 2-4 दिनों में एकदम क्लियर करवाएंगे। जितना मतलब होगा उतना हम कोशिश आप करेंगे। अपने बाहर की बात करें, सिर्फ अपने बाहर 2-4 की दिनों के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है, बीमारी जैसे कि फैली हुई है, तो उसका जिम्मेवार कौन है फिर? उनका तो जिम्मेवार तो भाई यहाँ पर हम भी फैक्ट्री वाले हैं, बगल फैक्ट्री वाले हैं, वो सब जिम्मेदार है। और हम जब तक होगा हम पूरे सफाई करवाएंगे, हमारे जितने भी पास में है उतना। और मैं बोल नहीं सकता आगे का, क्या मैं नाम है नहीं बोल आपका? सकता। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल है। हाँ।